Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are studying chapter 6, Indian economic development, new economic policy. And we have studied up to second point of demerits of LPG policy. Today we will start from third point, page number 134, economic colonialism. India suffered nearly 200 years of political colonialism during the British rule. Political colonialism means British का rule हमारे यहाँ 200 साल तक चला. Now, while MNCs are expanding their economic control, we might suffer a sort of economic colonialism. और अब जब MNCs हमारे यहाँ पर वर्क कर रही हैं तो काफी सारी हमारी इकोनॉमी MNCs पर डिपेंडेंट हो जाएगी, implying a situation where MNCs are exploiting the Indian market to sell their products, and in the process domestic producers are marginalized owing to their poor competitive strength. तो अब क्या हो रहा है आप इमेजिन कर सकते हैं. अब जो ब्रिटिश कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडिया में मार्केट को कैप्चर करती जा रही हैं और इंडिया का प्रोड्यूसर साइज में उनसे स्मॉल है, तो इंडियन प्रोड्यूसर को कंपटीशन को बियर करना पड़ रहा है और वो एक मार्जिनलाइज हो गया है, मतलब वो साइड में हट गया है, वो बिल्कुल अलग थलग हो गया है इन कंपैरिजन टू दीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मॉल, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे एक छोटे व्यापारी का क्या कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं हो सकता. तो वही बात यहाँ पर बताई गई है. फोर्थ पॉइंट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म. Spread of MNCs in the country as a consequence of LPG policy has resulted in a large scale spread of consumerism. A variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift, going beyond their means. तो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, जो कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं तो उससे उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. दे हैव बिकम स्पेंडथ्रिफ्ट, मतलब वो बहुत खर्चीले स्वभाव के हो गए हैं. The Indian society is adapting itself to the Western culture of spending through borrowing. और हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है. हम आजकल खर्चा करने के लिए हम बोरोइंग करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था. पहले जितना लोगों के पास होता था वो उतना ही एक्सपेंडिचर करते थे. दिस में एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर. इससे मार्केट का साइज तो बढ़ेगा, बट सर्टेनली एनहेंसेस वल्नरेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एज कंज्यूमर. मगर इससे जो बेचारे हाउस होल्ड हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो कमजोर हो जाते हैं और उनका पैसा नहीं चुका पाते, तो वो और बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं. कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं. फिफ्थ पॉइंट है लोप-साइडेड ग्रोथ प्रोसेस. एलपीजी हैज एक्सीलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट इट इज लोप-साइडेड. लोप-साइडेड का मतलब होता है कि जब कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है और कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ बहुत कम है. अदर सेक्टर्स की ग्रोथ इतनी कम है और बस कुछ जो रिच लोग हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होना. दिस इज नोन एज लोप-साइडेड कर्व. It is not an inclusive growth process. It does not include all the sectors of the economy. Instead, it is increasingly relying on service sector of the economy. In fact, it is just an IT-focused growth process which is gradually overshadowing the process of industrialization. Besides, neglecting the farming sector. तो ये जो एलपीजी की स्ट्रेटेजी है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को फॉलो नहीं करती. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब हमने पढ़ा था सबको साथ लेके चलना, सबका डेवलपमेंट करना, मगर एलपीजी में ऐसा नहीं है. दे हैव फोकस्ड ओनली ऑन सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर, व्हाइल दे नेग्लेक्टेड द फार्मिंग सेक्टर विच इज ऑन विच आवर almost 50%, more than 50% population is dependent on agriculture, and it is totally neglected. It is alarming to note that owing to liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to the production of cash crops for the foreign market. और ये देखने में आ रहा है कि इंडियन फार्मर अब कैश क्रॉप्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं, causing a shortfall of domestic supplies of food grain. और उससे यहाँ पर फूड ग्रेन की कमी होने की संभावना है. Alas, बहुत दुख की बात है. We are often forced to import food grains despite ग्रीन रेवोल्यूशन. हो सकता है कि हमें फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के बावजूद, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा. राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2009 शुड सर्व एज ए वेकअप कॉल टू द फैक्ट दैट एलपीजी पॉलिसीज आर ऑलमोस्ट नेग्लेक्टिंग द फार्मिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. फूड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आप लोग देख रहे हैं. आटे के, दाल की प्राइसेस और वेजिटेबल, फ्रूट सब महंगे होते जा रहे हैं.
फ्रॉम द एंड ऑफ 2009। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ LPG। LPG did not put any focus on agriculture, and because of LPG it is shown that the GDP is increasing, but on the other hand agriculture is declining. Cultural erosion, 6 point. Globalization has also led to cultural erosion. हमारे कल्चर को उसने पूरी तरह से खराब कर दिया है in the Indian society. Following are some significant observations in this context. Economic prosperity has taken a lead over all other parameters of life. अब जो कुछ भी रह गया है वो बस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रह गई है, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। Everybody wants to be economically independent and well off, regardless of his responsibility towards the family or the society. समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां लोग बात भूलते जा रहे हैं, उनका बस एक ऑब्जेक्टिव रह गया है और वो ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। Loyalty towards the family and loyalty towards the society, which used to be the stronghold of the Indian society social culture, are being discarded as useless virtues in the wake of materialism. हमारी जो ईमानदारी थी, हमारा जो विश्वास था समाज पे, हमारे जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, वो हमारी सबसे मजबूत पॉइंट थे और वो हमारी स्ट्रेंथ थे, मगर अब वो सब कुछ खत्म हो गया है, उन सबको डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है ओनली फॉर मटेरियलिज्म, पैसा कमाने के लिए। So these are all the demerits of LPG. Which way to go? Should we or should we not subscribe to LPG? It is a debatable issue, but avoiding the pros and cons of LPG plus 2 graders can definitely make one concrete observation. अब आप एक अच्छा observation निकाल सकते हो। The LPG policies are the only way out to accelerate the pace of growth and development. LPG policies ही एकमात्र हमारे पास मीन्स था ग्रोथ को अचीव करने का। Indeed, perusal of LPG policies was to a great extent a matter of economic compulsion rather than a matter of choice for the politicians of the country. LPG was not a choice. LPG was only the compulsion that we have to open our gates for the foreign countries so that capital will increase, our exports will rise and import will rise, and also the stick industries will be cured. However, a compulsion should never mean an abject surrender. तो compulsion का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे अपने आप को सरेंडर कर दें। It is strongly recommended that LPG policies are pursued with guarded precautions. हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है, नहीं तो वापस से हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स का राज हो जाएगा। We must see to it that we do not surrender to big players in the international market. जो इंटरनेशनल मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके सामने हमको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, हमें उनके आगे झुकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो हमें कैप्चर कर लेंगे, हमारे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। We must see to it that we do not compromise with economic interest of our domestic producers by allowing a free access to the foreign investors in the Indian market. जब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें उस टाइम हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को भी हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। We must see to it that we do not become economically subservient to multinational corporations, कि हम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए कि हमें हमारा उनके बिना काम ही ना चले, हम उनको अपना मालिक ना बनाए, हम उनको अपना एक बिजनेस फ्रेंड तक ही रखें। We must be in a position to channelize FDI more into the areas of infrastructure rather than retail trading और fast food junctions like KFC and Domino's। तो ये काम तो इंडियंस भी कर लेंगे, KFC, Domino's एंड पिज्जा हट एंड बर्गर, ये सब तो इंडियंस भी बना सकते हैं। हमें फॉरेनर्स को अगर परमिशन देनी ही है तो हमें उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना चाहिए, उनसे हमको पावर जनरेशन कंपनीज यहाँ पर ओपन करवानी चाहिए। जो चीजें जिन चीजों में हम लैगिंग बिहाइंड है, जो हम नहीं कर सकते हैं और जो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वो हमें वहां से मंगवानी चाहिए, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का भी कोई नुकसान ना हो और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आप लोग नोट्स बनाइएगा और हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करिए। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।